Hey guys, this is Anjani and welcome to my channel Anjani Tutorial. This is the fourth video of pronoun and third part of personal pronoun. फर्स्ट पार्ट में हमने देखा प्रोनाउन क्या है, प्रोनाउन किसे कहेंगे, प्रोनाउन की क्यों ज़रूरत पड़ी, प्रोनाउन के कितने प्रकार हैं। सेकेंड वीडियो में हमने पर्सनल प्रोनाउन को देखा। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन दैट इज स्पीकर, स्पोकन टू एंड स्पोकन ऑफ। फर्स्ट पर्सन आई सिंगुलर, वी plural, you singular, you plural and he she it singular and they plural। इन सब चीज़ों को देखा। उसके बाद अगर सेंटेंस पॉजिटिविटी यूनिटी को शो करता है तो रूल 2-3-1 दैट इज सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, एंड नेगेटिविटी प्लूरल प्रोनाउन को शो करता है, डिवीज़न को शो करता है, तो प्रोनाउन का जो ऑर्डर होना चाहिए वो 1 2 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जिसके मैंने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। थर्ड वीडियो में हमने प्रोनाउन के केसेस को देखा दैट इज सब्जेक्टिव केस आई, मी, माई, माइन। सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी एंड पॉजेसिव केस माई और माइन। इस तरह से वी, अस, आर्स, इन सब चीज़ों को। ये फोर्थ वीडियो में हम लोग कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन देखेंगे। प्रोनाउन का कंपैरिजन 3 तरह से हम लोग कर सकते हैं। पहला देखिए लेवल 1, सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ। लेवल 2, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ। और लेवल 3, पॉजेसिव केस के जितने सारे प्रोनाउन हैं उसका पॉजेसिव केस के साथ। चलिए शुरू करते हैं। लेवल 1, सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ। लेते हैं आई एम better than he। I am better than he, एक्चुअली ये सेंटेंस I am better than he is होता है, लेकिन चूँकि he is में is लिखने की ज़रूरत अब नहीं रह गई है, मॉडर्न हो गया है हमारा इंग्लिश, तो केवल ही लिख देने से भी काम चल जाता है। I सब्जेक्टिव केस है प्रोनाउन का, and he also a subjective case। ओके, अब यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, आई एम बेटर देन ही, चूँकि ही के साथ इज होता है, इज एक वर्ब है, तो इसके साथ एक सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है, आई उसका सब्जेक्ट है। अगर सेंटेंस में कोई वर्ब है तो उसके साथ सब्जेक्ट जरूर होगा, क्योंकि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के साथ ही कंप्लीट होता है। तो एम वर्ब के लिए आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे इज हाइड रहता है, इज लिखा हुआ नहीं रहता है क्योंकि अभी लिखना ज़रूरी नहीं रह गया, तो उसके साथ ही वर्ब आएगा, ना कि ही। यानी आई एम बेटर देन हिम लिखना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हिम एक ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है और हिम के बाद कोई वर्ब नहीं आ सकता। ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये हमेशा सेंटेंस के वर्ब के बाद आता है, वर्ब के पहले नहीं आ सकता। हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद और वर्ब के
बाद आता है। तो यहाँ पे आपको ही लगाना होगा, हिम नहीं। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। आई एम बेटर देन हिम के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। तत्काल आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव केस के साथ आपको हमेशा सब्जेक्टिव केस का ही कंपैरिजन करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस का। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। सी इज बेटर देन आई। सी सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन है, उसके बाद इज आता है, यानी कि इज के साथ हमेशा एक सब्जेक्ट होना चाहिए जो कि सी है। उसी तरह से यहाँ पे आई ना होकर के आई एम है, जो कि हाइड है, जो कि नहीं लिखा जाता अब। तो एम वर्ब के साथ एक सब्जेक्ट तो होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे मी लिखते हैं तो मी के बाद मी तो कोई सब्जेक्ट नहीं होगा सेंटेंस का, वो ऑब्जेक्टिव केस है। तो इसीलिए यहाँ पे सी इज़ बेटर देन आई सही होगा, सी इज़ बेटर देन मी की तुलना में। ठीक है, ये आपका लेवल 1 हो गया। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोई भी सेंटेंस हो, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस है, तो आपको उसका कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ ही करना है, ना कि ऑब्जेक्टिव केस के साथ या पॉजिटिव केस के साथ। अब एक ज़रा और समझिए। सी इज़ गुड, आई एम गुड। सी इज़ गुड, वह अच्छी है। आई एम गुड, मैं भी अच्छी हूँ। सी इस सेंटेंस का, वो अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट है। आई एम गुड, मैं अपने सेंटेंस का सब्जेक्ट हूँ। अगर कहा जाए कि वह हमसे अच्छी है, तब तो हम लोग लिखेंगे सी इज़ बेटर देन आई। लेकिन अगर ऐसा कहा जाए कि वह मेरे जितनी ही अच्छी है, या वह भी उतनी ही अच्छी है जितना कि मैं, तो सेंटेंस क्या लिखेंगे? सी इज़ एज गुड एज आई। यहाँ पे एम होता है, इसलिए सब्जेक्टिव केस आप ध्यान रखें कि वह भी उतनी ही अच्छी है जितना कि मैं अच्छी हूँ। इस सेंटेंस में वह हमसे ज़्यादा अच्छी है, वह हमसे ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इस सेंटेंस में वह उतनी ही अच्छी है जितना कि मैं अच्छी हूँ। इस सेंटेंस में वह सब्जेक्ट है, इस सेंटेंस में मैं सब्जेक्ट हूँ। जब दोनों का कंपैरिजन करेंगे कि वह हमसे ज़्यादा अच्छी है, तो सी सब्जेक्टिव केस है, आई सब्जेक्टिव केस लगाया हमने, एम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, हाइड है। उसी तरह से अगर वो भी उतनी ही अच्छी है जितना कि मैं अच्छी हूँ, तो सी इज़ एज गुड एज आई एम। यहाँ भी सी का सब्जेक्टिव केस है, यहाँ भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होगा। अब लेवल 2 देखिए, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ। कैसे भाई, देखते हैं। एक सेंटेंस लिखते हैं, शी लव्स मी। एक और सेंटेंस लेते हैं, शी लव्स हिम। इस सेंटेंस में शी लव्स मी, वो मुझे प्यार करती है, सी सब्जेक्ट है सेंटेंस का, मैं ऑब्जेक्ट हूँ सेंटेंस का। सेकेंड सेंटेंस में सी लव्स हिम, सी सब्जेक्ट है सेंटेंस का, हिम ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। आप देखिए, इस सेंटेंस में मैं ऑब्जेक्ट हूँ और इस सेंटेंस में वह जो सी हिम ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट है। अगर इन दोनों सेंटेंस में कंपैरिजन हो, एक साथ करें सेंटेंस को, तो क्या सेंटेंस होगा? शी लव्स मी मोर देन हिम। वह मुझे प्यार करती है, वह उसे भी प्यार करती है, लेकिन वह मुझसे थोड़ा ज़्यादा प्यार करती है। शी लव्स मी मोर देन हिम। देखिए,
सी लव्स मी मोर देन हिम। सी लव्स मी ऑब्जेक्ट सेंटेंस का, सी लव्स हिम ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। तुलना किसके बीच हो रहा है? मी और हिम के बीच, यानी वो मुझे भी प्यार करती है, वो उससे भी प्यार करती है, बट वो मुझे उससे ज़्यादा प्यार करती है। तो सी लव्स मी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। किसके बीच कंपैरिजन हो रहा है? ऑब्जेक्टिव केस का ऑब्जेक्टिव केस के साथ। सेंटेंस लेते हैं। आई लाइक हर, आई लाइक हिम। मैं उसे पसंद करती हूँ, मैं उसे भी पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उसे थोड़ा ज़्यादा पसंद करती हूँ उसके तुलना में। तो क्या हो जाएगा जब सेंटेंस को एक साथ रखेंगे कंपैरिजन के बाद? आई लाइक हर मोर देन हिम। यहाँ पे हर ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ पे हिम ऑब्जेक्टिव केस है, ना कि सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तुलना किसके बीच हो रही है? हर और हिम के बीच, यानी मैं उसे भी प्यार करती हूँ, मैं उससे भी प्यार करती हूँ, लेकिन मैं उससे, लड़की जो है, मैं अपनी फ्रेंड से, यानी ये मेरी फ्रेंड है, ये कोई लड़का है, तो मैं अपनी फ्रेंड से जो फीमेल है उससे ज़्यादा प्यार करती हूँ उसकी तुलना में। पसंद करती हूँ। आई लाइक हर मोर देन हिम। एक और सेंटेंस लेते हैं। शी रिस्पेक्ट्स यू, शी रिस्पेक्ट्स मी। वो मेरा इज्जत करती है, वो मेरी इज्जत करती है, वह उसकी भी इज्जत करती है, वो तुम्हारी भी इज्जत करती है। शी रिस्पेक्ट्स यू, वो तुम्हारी इज्जत करती है, लेकिन वो मेरी भी इज्जत करती है। अगर इस सेंटेंस को हम एक साथ रखें कंपैरिजन दिखाते हुए, तो हम क्या लिखेंगे? सेंटेंस क्या होगा? शी रिस्पेक्ट्स मी मोर देन यू। वह तुम्हारी इज्जत करती है, वो मेरी भी इज्जत करती है, लेकिन वो मेरी इज्जत तुमसे थोड़ा ज़्यादा करती है। तो शी रिस्पेक्ट्स मी मोर देन यू। मी ऑब्जेक्टिव केस, यू ऑब्जेक्टिव केस। यू सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में एक ही रहता है, एक ही फॉर्म होता है, यू का यू ही रह जाता, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे यू का ऑब्जेक्टिव केस यूज़ हुआ है, ना कि सब्जेक्टिव केस का। लेवल 3 देखते हैं। पॉजेसिव केस का कंपैरिजन। एग्जाम्पल लेते हैं। His watch is more expensive than एक और सेंटेंस लेते हैं। The speed of his car is more than that of mine। इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए। फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है हिज वॉच इज़ मोर एक्सपेंसिव देन मी आई माइन। आप देखिए, उसकी घड़ी मेरी घड़ी से ज़्यादा एक्सपेंसिव है या उसकी घड़ी मुझसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है? अगर हम मी यूज़ करें, हिज वॉच इज़ मोर एक्सपेंसिव देन मी, उसकी घड़ी मुझसे ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्या सही होगा? नहीं।
हिज वॉच इज़ मोर एक्सपेंसिव देन आई, उसकी घड़ी मैं से ज़्यादा एक्सपेंसिव है? नहीं, बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत होगा। तो क्या होगा? हिज वॉच इज़ मोर एक्सपेंसिव देन माइन, यानी उसकी घड़ी मेरी घड़ी से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ना कि मैं से, ना कि मुझसे। उसकी घड़ी किससे एक्सपेंसिव है? मेरी घड़ी से एक्सपेंसिव है। हीज पॉजेसिव केस आपको याद होगा, अगर नहीं तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए मेरा पॉजेसिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस का, प्रोनाउन का। माइन भी पॉजेसिव केस, तो पॉजेसिव केस का कंपैरिजन किसके साथ? पॉजेसिव केस के साथ। सेकेंड सेंटेंस देखिए, द स्पीड ऑफ हिज कार, उसके कार की स्पीड मोर देन, सॉरी इज मिसिंग इन द सेंटेंस, मोर देन दैट ऑफ माइन। उसकी कार की स्पीड क्या मुझसे अच्छी है? मी लगेगा? नो। उसकी कार की स्पीड मैं से अच्छी है? आई होगा? नो। उसकी कार की स्पीड मेरे कार से अच्छी है, इसलिए दैट ऑफ माइन, ना कि दैट ऑफ मी या दैट ऑफ आई। द स्पीड ऑफ हिज कार, हिज पॉजेसिव केस एंड माइन ऑल्सो पॉजेसिव केस। तो थर्ड लेवल में आपने क्या देखा? पॉजेसिव केस का कंपैरिजन पॉजेसिव केस के साथ प्रोनाउन में। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ, ऑब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन ऑब्जेक्टिव केस के साथ, एंड पॉजेसिव केस का कंपैरिजन पॉजेसिव केस के साथ। एक और एग्जांपल लीजिए, योर बुक्स इज बेटर देन आई, मी और माइन। हेल्प करिए ज़रा। योर बुक्स इज़ बेटर देन आई, आपकी किताब मैं से अच्छी है? नो, नॉट एट ऑल। योर बुक्स इज़ बेटर देन मी, आपकी किताब मुझसे अच्छी है? मुझ में और किताब में कोई तुलना हो सकती है? नो, रॉन्ग। मेरी किताब किससे सॉरी आपकी किताब किससे अच्छी है? आपकी किताब मेरी किताब से ज़्यादा अच्छी है। योर बुक इज़ बेटर देन माइन, यानी आपकी किताब मेरी किताब से ज़्यादा अच्छी है। योर पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन एंड माइन ऑल्सो पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन। होप आप समझ रहे होंगे। योर बुक्स इज़ बेटर देन माइन, आपकी किताब मेरी किताब से ज़्यादा अच्छी है, ना कि मैं से अच्छी है, ना कि मुझसे अच्छी है। ठीक है, अब थोड़ा एडवांस पार्ट को देखते हैं कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन में। एक सेंटेंस लेते हैं, ही इज़ बेटर देन आई। अनदर सेंटेंस, ही इज़ बेटर देन मी। इस सेंटेंस में आप देखिए ही इज़ बेटर देन आई है एंड सेकेंड में ही इज़ बेटर देन मी है। चूँकि हमने अभी कहा सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्टिव केस के साथ होता है, हमारे सारे ग्रामर बुक यही सिखाते हैं कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होना चाहिए। तो ही इज़ बेटर देन आई बिल्कुल सही है। कुछ लोग जो जानते हैं ये कह भी रहे होंगे कि ही इज़ बेटर देन आई सही है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ही इज़ बेटर देन मी भी सही है। फिर आप कहेंगे अभी तो आपने कहा कि सब्जेक्टिव केस के साथ सब्जेक्टिव केस का तुलना होता है, यहाँ आई के साथ एम वर्ब भी हाइड है तो यहाँ पे आई होना चाहिए। बिल्कुल सही, यहाँ पे आई ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटर देन मी गलत है। आप इसे गलत नहीं कह सकते। कैसे नहीं कह सकते? ध्यान से देखिएगा, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। चूँकि ही इज़ बेटर देन आई हमने अभी कहा कि सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ होता है, तो बेटर देन आई बिल्कुल सही है। आई के साथ अहम वर्ब भी होता है और वर्ब के पहले एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, उस हिसाब से भी वहाँ पे आई होना ही करेक्ट है, ना कि मी। लेकिन मैं आपको बता दूँ ही इज़ बेटर देन भी करेक्ट है। कैसे करेक्ट है आप देखिए, हम लोग जो ग्रामर पढ़ते हैं वो ब्रिटिश ग्रामर पढ़ते हैं, यूके का ग्रामर।
ऑब्वियसली इंग्लिश जो लैंग्वेज थी वो ब्रिटिशर्स की थी, तो हम लोग ब्रिटिश ग्रामर पढ़ते हैं। जितने सारे बुक इंडिया में हैं जो हम लोग पढ़ते हैं वो ब्रिटिश ग्रामर को फॉलो करते हैं, और उस हिसाब से बेटर देन आई सही होता। उस सारे बुक हमें बेटर देन आई सिखाता है, तो बेटर देन आई सही होता। लेकिन बेटर देन मी भी सही है, क्योंकि बेटर देन मी यूएस की ग्रामर जो है उसको प्रेफर करती है। क्यों प्रेफर करती है, उसका भी रीज़न है। चूँकि लैंग्वेज एक दिन में नहीं बना, लैंग्वेज को बनने में बहुत सारे साल लगे, बहुत ग्रामेरियन के बीच कन्फ्लिक्ट हुए, तब जाकर के ग्रामर बनी है। हिंदी हमारी नेटिव लैंग्वेज है पूरे देश में, फिर भी एक समान नहीं बोली जाती। तो इंग्लिश वर्ल्ड वाइड बोली जाने वाली लैंग्वेज है, तो वो एक समान कैसे हो सकती है। इसलिए आप लोग कंफ्यूज ना हो। यूके ब्रिटिश की जो इंग्लिश ग्रामर बुक है वो हमें बेटर देन आई सिखाता है, जबकि अमेरिकन इंग्लिश जो है, यूएस की जो इंग्लिश है, वो हमें बेटर देन मी सिखाता है। आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल में, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम में, अवार्ड शो में, फिल्म में बेटर देन मी सुना होगा। अगर आप गूगल करते हैं तब भी आपको गूगल में भी, क्योंकि गूगल भी यूएस इंग्लिश को फॉलो करता है, या मोबाइल सिस्टम भी सारे यूएस इंग्लिश को फॉलो करता है, तो बेटर देन मी आपने सुना होगा। लेकिन यूके की ग्रामर यानी ब्रिटिश ग्रामर हमें स्ट्रिक्टली बेटर देन आई बोलता है। आप भी अगर आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, यानी बातचीत के दौरान अगर आप बेटर देन मी बोलते हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। लेकिन जब भी आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम के का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमेशा बेटर देन आई को ही इम्पोर्टेंस दें, ना कि बेटर देन मी को। वो इसलिए क्योंकि हम लोग ब्रिटिश ग्रामर को पढ़ते हैं, ब्रिटिश ग्रामर को हम लोग फॉलो करते हैं, और ब्रिटिश ग्रामर स्ट्रिक्टली कहता है बेटर देन आई को फॉलो करने के लिए, ना कि बेटर देन मी को फॉलो करने के लिए। तो आप जब भी कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में या कोई एग्ज़ाम में लिखें तो बेटर देन आई लिखें, ना कि बेटर देन मी। लेकिन इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में आप बेटर देन मी प्रयोग कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि बेटर देन मी अमेरिकन इंग्लिश प्रेफर करता है, और वहाँ पे आप बेटर देन मी लिखना बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट टाइम से अगर आपसे कोई कहे कि बेटर देन आई होता है, तो आप बेहिचक फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए बेटर देन मी भी बिल्कुल सही है। एक और रीज़न है इसके पीछे, आप देखिए ध्यान से। अगर आपने इतनी देर से मुझे सुन रहे हैं, इतनी देर से आप मुझे, तो आपको ज़रूर समझ आया होगा। देन एक प्रीपोजिशन है। देन अगर आपको नहीं पता तो आप गूगल कर सकते हैं अभी वीडियो को पॉज करके। देन एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही लिखा जाता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव केस का वीडियो नहीं देखा प्रोनाउन का, तो आप प्लीज़ जाके देखें एक बार, फिर इसे देखें। देन एक प्रीपोजिशन है, और ऑब्जेक्टिव केस आफ्टर प्रीपोजिशन और आफ्टर वर्ब लिखा जाता है, यानी वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, और प्रीपोजिशन के बाद भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। तो चूंकि देन एक प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस लिखना बिल्कुल सही होगा। इस हिसाब से ही इज़ बेटर देन मी बिल्कुल सही है। और आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो आप एक बार फिर से कहेंगे, गूगल कर लीजिए। देन एक कंजंक्शन भी है, और चूंकि कंजंक्शन का काम सेंटेंस को जोड़ना होता है, और उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं प्रोनाउन का, तो उस हिसाब से बेटर देन आई भी बिल्कुल सही है। ये पूरे ग्रामर का आपका निचोड़ है। आप ट्रस्ट में बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं मेरी बात पर, नहीं तो आप गूगल कर सकते हैं। देन एक कंजंक्शन है, उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव केस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस हिसाब से ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, और हमारे सारे ग्रामर बुक यही सिखाते हैं। ही इज़ बेटर देन मी भी बिल्कुल सही है, चूँकि देन एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस पार्ट हो गया। सब्जेक्टिव केस का तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ आप करते हैं, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्टिव केस यानी बेटर देन मी भी बोलते हैं, तब भी वो भी आपका बिल्कुल सही होगा। ऑब्जेक्टिव केस की तुलना आपको ऑब्जेक्टिव केस के साथ ही करनी है। ब्रिटिश इंग्लिश भले हमें ही इज़ बेटर देन आई सिखाता हो, और अमेरिकन इंग्लिश हमें बेटर देन
मी सिखाता हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, जब कभी आप किसी एग्ज़ाम में लिखते हैं, कोई एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ़ और सिर्फ बेटर देन आई को ही प्रेफर करेंगे, ना कि बेटर देन मी। स्ट्रिक्टली आई रिपीट, आप सिर्फ बेटर देन आई को प्रेफर करेंगे, ना कि बेटर देन मी, क्योंकि सारे ग्रामर बुक हमें बेटर देन आई सिखाते हैं। इंडिया में जो बुक्स हैं, जो ब्रिटिश जितने सारे बुक्स हैं, वो ब्रिटिश इंग्लिश को फॉलो करते हैं, ब्रिटिश ग्रामर को फॉलो करते हैं, तो आपको बेटर देन आई लिखना है, ठीक है, बेटर देन मी नहीं। हाँ, अगर आप इनफॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे हैं या किसी से बातचीत के दौरान बेटर देन मी बोलते हैं, तो आप बिल्कुल सही हैं। अब पॉजिटिव केस की तुलना हमेशा, क्योंकि पॉजिटिव केस में हम किसी चीज़ों पे अधिकार दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं, बिलोंगिंगनेस दिखाते हैं, और जब हम किसी पे अधिकार दिखाते हैं तो वो पॉजिटिव केस हो जाता है। और पॉजिटिव केस में आपको, अगर आप किसी, जैसे मेरी घड़ी, आप घड़ी पे अपना अधिकार दिखा रहे हैं, तो आपको तुलना घड़ी से करनी होगी, ना कि मुझसे करनी होगी, ठीक है। तो इस हिसाब से पॉजिटिव केस के साथ हमेशा पॉजिटिव केस आपको प्रयोग करना है। होप आप बोर नहीं हो रहे होंगे। एक छोटा सा पार्ट बी वर्ब का केस के साथ आप देख लीजिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा और एक अलग से वीडियो बनाना ज़रूरी नहीं लगा मुझे, तो आप यहीं पे देख लीजिए। ध्यान रखिएगा, बी का ही फॉर्म है इज़, एम, आर, वॉज, वेयर, etc, और भी सेल विल भी आते हैं। ये सारे बीइंग, बीन, ये सब भी बी के ही फॉर्म है। आप ध्यान रखिएगा, बी जो वर्ब है, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं, ये हमेशा स्टेट को दिखाता है, ये कभी भी एक्शन को नहीं दिखाता। देखिए एक सेंटेंस, आई एम अ डॉक्टर, दिस इज माई हाउस। इस दोनों सेंटेंस में देखिए कि अवस्था को दिखा रहा है, मैं एक डॉक्टर हूँ या मेरा घर है। इसमें कोई एक्शन हो रहा है, कोई कार्य हो रहा है? बिल्कुल नहीं। अगर हम कहें प्लेइंग, डांसिंग, तो काम हो रहा है, जिसमें काम हो रहा है, जो एक्शन को शो करता है, वो हमारा मेन वर्ब है। बी केवल स्टेट को दिखाता है, स्ट्रिक्टली बी किसी भी सेंटेंस से बस स्टेट को दिखाता है। जैसे एक एग्जांपल लीजिए, इट इज़ रेनिंग, वर्षा हो रही है। क्या हम लोग ऐसे लिखे रेनिंग इज़? नहीं, हम लोग रेनिंग इज़ नहीं लिखते हैं। यहाँ पे इट इज़ टेम्प्रोरी यूज़ हुआ है, टेम्प्रोरी वर्ड्स हैं जो कि रेनिंग को शो कर रहे हैं कि वर्षा हो रही है। तो बी हमेशा स्टेट को दिखाता है। अभी हम लोग बोलेंगे, एक और सेंटेंस लेते हैं, किसी बात पे हम लोग बोलते हैं हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है का क्या लिखते हैं हम लोग? फाइन इज़? नहीं, क्या लिखते हैं? इट इज़ फाइन। यहाँ पे इट इज़ टेम्प्रोरी वर्ड है, टेम्परेरीली यूज़ हुआ है। आप ध्यान से सुनिएगा, इट इज़ टेम्परेरीली यूज़ हुआ है, ये टेम्प्रोरी वर्ड्स हैं जो कि सब्जेक्ट को लाने का काम करते हैं। इट इज़ फाइन, हाँ ठीक है, हम लोग को ठीक है को फाइन इज़ ना लिख करके इट इज़ फाइन लिखते हैं। आज गर्मी बहुत है, गर्मी क्या लिखते हैं? हॉट इज़? नहीं, क्या लिखते हैं? इट इज़ हॉट। तो यहाँ पे अवस्था को दिखा रहा है कि गर्मी है, स्टेट को दिखा रहा है। तो बी हमेशा जो वर्ब है वो हमेशा स्टेट को शो करता है, और इट इज़ हमेशा टेम्परली यूज होता है सेंटेंस को लाने के लिए। आइए कुछ एग्जांपल लें। इट इज़ वी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। इस सेंटेंस में इट इज़ टेम्परली यूज हुआ है। इज़ बी वर्ब का ही एक फॉर्म है और ये यूज़ हुआ है वी पर जोर देने के लिए, वी को फोकस करने के लिए, वी सब्जेक्ट को सेंटेंस में लाने के लिए। इट इज़ वी, वो हम लोग हैं जो इस लॉस के जिम्मेवार हैं, यानी हम ही लोग इस लॉस के जिम्मेवार हैं। तो यहाँ पे वी को लाने के लिए इट इज़ का प्रयोग किया गया है, जिसमें इज़ बी का ही फॉर्म है और बी के फॉर्म के बाद
यानी बी वर्ब के बाद हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस लिखना है, वी नॉट अस, क्योंकि वी का ऑब्जेक्टिव अस होता है, वी लिखा हुआ तो वी सब्जेक्टिव केस। ठीक है, एक और सेंटेंस लेते हैं। इट इज़ आई हु सेव्ड योर लाइफ। इस सेंटेंस में भी इट इज़ टेम्परली यूज़ हुआ है, इज़ बी वर्ब का फॉर्म है और आई सब्जेक्ट के लिए यूज़ हुआ है। इट इज़ आई, वो मैं ही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई। तो आई पे फोकस करने के लिए, आई पे इम्फेसिस करने के लिए इट इज़ का यूज़ हुआ है, जिसमें इज़ बी का फॉर्म है। यानी आपको ध्यान रखना है कि बी वर्ब के साथ हमेशा आपको सब्जेक्टिव केस लिखना है। आई प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस है, ना कि ऑब्जेक्टिव। आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव केस लिखना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। इट वॉज यू हु हेल्प मी इन द एग्ज़ाम। वो तुम ही थे जिसने मेरी मदद की एग्ज़ाम में। वो तुम ही थे जिसने मेरी मदद की एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जब भी आप बी वर्ब के साथ प्रोनाउन का केस यूज़ करें तो हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है बी वर्ब के साथ। कंपैरिजन ऑफ प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस सब्जेक्टिव के साथ, ऑब्जेक्टिव केस के साथ और पॉजिटिव केस के साथ। आई के साथ आप ऑब्जेक्टिव केस भी लिख सकते हैं, सब्जेक्टिव केस के साथ ऑब्जेक्टिव केस भी लिख सकते हैं, लेकिन ओनली इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में बोलना है आपको। कभी भी आप एग्ज़ाम में कोई भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्टिव केस के साथ ऑलवेज सब्जेक्टिव केस। हाँ, इनफॉर्मल कन्वर्सेशन हो या कोई भी बातचीत हो नॉर्मल, तो आप बेटर देन मी बोल सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको बेटर देन आई ही लिखना है। ठीक है, होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।